हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज के क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं और उसमें आप एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 लाख। आप अपने यूपीआई के द्वारा एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यूपीआई से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो आप बताएंगे एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में आपका हो जाएगा एनपीसीआई। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं या इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस व्यू का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आप टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रकार है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनईएफटी की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एनईएफटी की शुरुआत किस वर्ष हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। 2005 में आपके नेफ्ट की शुरुआत हुई थी। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये आपका होता है नेफ्ट का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे आरटीजीएस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
ये इसका प्रोडक्ट होता है आरटीजीएस का, और इसे कब लॉन्च किया गया था? 2004 में। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेफ्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2005 में। आरटीजीएस का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2004 में। नेफ्ट की प्रोडक्ट क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं। आरटीजीएस का पूछा जाएगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एसटीटीपी, यस में यस का फुल फॉर्म क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एसटीटीपी, यस में आपको सिर्फ यस का प्रोडक्ट बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसका प्रूफ अगर पूछा जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका प्रूफ होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेमेंट ई वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सी कंपनी है जो आपके पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है पेटीएम का प्रूफ क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो पेटीएम का प्रूफ होता है पे थ्रू मोबाइल। ये आपके पेटीएम का प्रूफ होता है पे थ्रू मोबाइल। इसका विकास कब हुआ था? 2010 में। इसके फाउंडर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्कशीट में पूरी रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक वर्कशीट में पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो गया है टाइप करते समय, इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन को इंटर की जगह यहाँ होना चाहिए आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो इसको आपको याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII का प्रोडक्ट बताना है आपको। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका होता है ASCII का प्रोडक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक को शुरू करने के लिए निम्न में से किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप स्पेलिंग चेकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निम्न में से किस मेनू में जाके विकल्प का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ इसका शॉर्टकट की भी पूछ सकता है। तो इसका शॉर्टकट होता है आपका शिफ्ट प्लस F7, ये इसका शॉर्टकट होता है। स्पेलिंग का अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे F7 होता है। और एक ऑप्शन इसी में इंपॉर्टेंट होता है थीसर्स का, इसका होता है कंट्रोल प्लस F7। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब कोई हैकर एक नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई भी हैकर
आपके नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में अधिकतम जूम 600% होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम जूम 600% कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपको राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 20%, अधिकतम 600%, कैल्क में मिनिमम 20% और अधिकतम 400%, इम्प्रेस में मिनिमम 5% और अधिकतम 3000%। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, मिनिमम भी, कम से कम भी और अधिक से अधिक भी। तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+J। इसका यूज करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर में ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से कनेक्टर का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RJ45। इसका यूज करते हैं। और भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं HDMI, इसका पोर्ट रूप आपका होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इसका पोर्ट रूप होता है। USB का पोर्ट रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। USB का पोर्ट रूप होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका पोर्ट रूप होता है। VGA का पोर्ट रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपका होता है VGA का पोर्ट रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एप्पल INC द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित और उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एप्पल कंपनी द्वारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग किया जाता है या विकसित किया जाता है। विकसित और उपयोग दोनों किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे डॉस का पोर्ट रूप क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉस का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पोर्ट रूप होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी कभी आपका लिख देता है MS DOS, तो इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। बाकी आपका यही रहेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। BCC का पूरा नाम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया BCC का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं CC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप आप बताएंगे कार्बन कॉपी होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि याहू मेल के द्वारा आप कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 MB। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप हाइपरलिंक का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+K। Ctrl+K का यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए। Ctrl+H का यूज करते हैं किसके लिए, रिप्लेस के लिए। इसमें आपको फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिलता है। Ctrl+U का यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। Ctrl+P का यूज करते हैं प्रिंट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो एनालिटिकल इंजन थे इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। किस सन में, तो 1833 में। ये भी आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन निर्माण के द्वारा बाद एक और इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका भी निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा ही किया गया था। इसका भी आविष्कार किसमें, 1822 में। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो IFSC कोड होते हैं उसमें बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो 11 डिजिट के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। IFSC का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो डिजी लॉकर हैं ये किससे जुड़े होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार कार्ड। आपके जो डिजी लॉकर होते हैं वो आपके आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था। तो 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर में आपको टोटल कितने स्पेस मिलते हैं, तो 1 GB आपको टोटल स्पेस मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो फाइल अपलोड करेंगे इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 MB होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है विंडोज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। विंडोज आपका क्या होता है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपके जो हैं ये सभी आपके तीनों हार्डवेयर हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका पूर्ण रूप होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। FDDI का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है FDDI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा बार है जो आपके टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार आता है, तो आपका मेनू बार आता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो गूगल ड्राइव होते हैं इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 GB। आपके गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 15 GB होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप USSD सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी *99#। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। SMS का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए SMS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है आपसे UTR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप आपका होता है यूनिक। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये भी आपको याद रखना है, UTR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।